हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टैगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है ये मुद्दा? इसके बारे में हम समझते हैं। ये मुद्दा भारत की एक केरल की रहने वाली एक नागरिक निमिषा प्रिया के बारे में है, जिनको यमन में फांसी दी जानी थी। यमन में इनको 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक अनिश्चित समय के लिए इस फांसी को टाल दिया गया। और इसके बाद में आज ही एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा गया है कि निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं दी जाएगी। इसके पीछे कौन है, किसने मतलब निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाई, इसको भारत की एक कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो हम इस मुद्दे को पूरे डिटेल में जानते हैं। कौन है ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, जिन्होंने निमिषा की फांसी रुकवाने में अहम भूमिका निभाई, और केरल में आखिर कैसे पहुंची निमिषा प्रिया, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वैसे तो मैं इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उड़ान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और आज हम इस वीडियो को पूरा डिटेल विस्तार में जानेंगे, तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जब निमिषा प्रिया 18 साल की थी। निमिषा की मां दूसरों के घरों में काम करती थी, और माँ बेटी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। किसी भी तरह निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स किया था। हालांकि केरल में उसे नर्सिंग की नौकरी नहीं मिली। इसके बाद निमिषा को पता चला कि यमन में नर्सिंग के अच्छे अवसर चल रहे हैं। तो 19 वर्ष की निमिषा अच्छे भविष्य के लिए यमन जाने के लिए तैयार हो गई। और उस समय यमन में शांति थी। यमन में निमिषा को सरकारी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। इसके बाद होता क्या है कि निमिषा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने केरल आकर एक ऑटो चलाने वाले टॉमी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली, और शादी के बाद पति के साथ वह यमन चली गई, और यमन में नौकरी ढूंढ ली पति ने भी। और फिर साल 2012 में निमिषा को एक बेटी का जन्म होता है। और यमन में बेटी की देखभाल करने में दोनों दंपतियों को एक बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो थॉमस ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को लेकर केरल लौट जाएगा। और 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ केरल लौट गया, और निमिषा प्रिया बिजनेस के सिलसिले में वहीं पर रुक गई। अब होता क्या है कि और वहीं दूसरी ओर यमन में गृह युद्ध की स्थिति बन गई, तो निमिषा वहां फंसी रह गई थी। अब होता क्या है इस कहानी में, इसके बाद निमिषा ने यमन में खुद का क्लिनिक खोलने का सोचा। लेकिन वहां के कानून के मुताबिक क्या होता है यमन में, कि किसी विदेशी को यमन में अगर अपना बिजनेस खोलना है, तो उसे स्थानीय व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी होती है। तो जब निमिषा नर्स का काम कर रही थी, तो उसकी मुलाकात एक तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक शख्स से होती है। और वह यमन का नागरिक था। निमिषा ने क्लिनिक खोलने की बात मेहंदी को बताई, और मेहंदी पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया। और 2015 में कब 2015 में दोनों ने क्लिनिक की शुरुआत की। इसके बाद होता क्या है कि मेहंदी ने निमिषा के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। इसके बाद निमिषा 1 महीने के लिए केरल लौटी, और निमिषा को लेकर मेहंदी के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मेहंदी ने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली। इसके बाद उसने कई लोगों को कहा कि निमिषा और उसकी शादी हुई है। इतना ही नहीं, मेहंदी ने क्लिनिक की कमाई रखना शुरू कर दी, और मेहंदी ने क्लिनिक का अपना बताना शुरू कर दिया। वह निमिषा और उसके परिवार को भी प्रताड़ित करने लग गया। उसने निमिषा को पासपोर्ट भी रख लिया ताकि निमिषा भारत ना जा सके। जब निमिषा ने वहां से पुलिस से मदद मांगी, तो निमिषा को ही हिरासत में ले लिया गया। निमिषा ने पूरी तरह टूट चुकी थी। और साल 2017 में निमिषा ने यह सारी बात क्लिनिक के पास रहने वाली एक जेल वार्डन को बताया। तो वार्डन ने निमिषा को यह सलाह दी कि मेहंदी को ड्रग्स देकर बेहोश कर दो, इसके बाद वह अपना पासपोर्ट हासिल कर ले और भारत चली जाए। इसके बाद निमिषा ने मेहंदी को ड्रग दिया, लेकिन मेहंदी इतना ड्रग लेता था कि उस पर ड्रग का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन निमिषा क्या करती है कि ड्रग का डोज बढ़ाकर दे देती है, और ड्रग्स का डोज बढ़ाकर दे देने से मेहंदी बेहोश हो जाता है, और बेहोशी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद निमिषा उसके सब के टुकड़े कर देती है, और उन टुकड़ों को भरकर एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक देती हैं। और इसके बाद वो वहां से फरार हो जाती है। पुलिस ने निमिषा की तलाश शुरू कर देती है, यमन की पुलिस। और 1 महीने के बाद निमिषा सऊदी अरब की सीमा के नजदीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई, और 2024 में उसे फांसी की सजा दी गई थी, जो फांसी की सजा 16 जुलाई को होनी थी। उसे एक अस्थायी समय के लिए टाल दिया गया था। भारत सरकार ने तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार से ब्लड बनी की पेशकश की, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर कैसे टली निमिषा की फांसी, हम जानते हैं। यमन में हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को जीवन दान मिल गया है। अबू बकर मुस्लियार, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा ने कार्यालय ने कहा कि निमिषा की प्रिया की मौत की सजा को अब रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार की यह एक बड़ी कूटनीति जीत मानी जा रही है। इससे पहले यमन की हूती सरकार ने निमिषा की मौत की सजा को निलंबित किया था। सना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में पहले से अस्थायी रूप से निलंबित मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया गया। पूरी उनकी फांसी, जो निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी, उसको अब टाल दिया गया है। और किसने टाला है, किसकी वजह से ये हुआ है मुमकिन, तो कौन है ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद,
जिन्होंने निमिषा की फांसी को रुकवाने में मतलब अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में जानते हैं हम। शेख अबू बकर अहमद उर्फ कतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार इस्लामी शरिया कानून के बहुत बड़े जानकार हैं ये। भले ही यह खिताब सरकारी तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं है। भारत में सुन्नी समुदाय के बड़े शहरों में से एक हैं और 10वीं ग्रैंड मुफ्ती के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाई। ये पूरा मुद्दा था। और जुड़े रहिए ऐसे ही और मुद्दों के लिए उड़ान अकेडमी के साथ। अगर आप उड़ान अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं और पढ़ाई को लेकर आप अगर सीरियस हैं, तो उड़ान अकेडमी के बैचों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये वनडे एग्जाम का बैच है। रेलवे, एसएससी, व्यापम, बैंकिंग की इसमें तैयारी कराई जाती है आपको। 28 जुलाई से ये बैच बनाया गया है। ये बैच 3 शिफ्टों में चलता है, 9 बजे से, 2 बजे से, एक 5 बजे से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच, दोनों मोड पे आपको ये बैच मिल जाएगा। और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा आपको। हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज आप चाहते हैं वैसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और बकायदा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे इसमें। और बता देता हूँ मैं आपको, ये हमारी ऑनलाइन के लिए अगर आप हमारा जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन हमसे, तो क्यूआर कोड स्कैन करें और ऑनलाइन ऐप हमारा इंस्टॉल करें। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू, जो अभी स्टार्ट हुआ है 21 जुलाई से। इसमें भी आप जोड़ सकते हैं। बेसिकली ये ऑफलाइन बैच है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं वैसे तो आप अगर ऑफलाइन अगर भोपाल में हैं, तो ऑफलाइन ही इस बैच को परचेज करें, विजिट करें आप हमारा मतलब इंस्टीट्यूट। अगर आप भोपाल से बाहर से हैं, अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है, तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं इस बैच के लिए। ये अभी मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन परीक्षा की जो परीक्षा होने जा रही है 31 अगस्त को, उसको लेकर नोट्स हमारी कोचिंग की बुक्स आप ले सकते हैं। 7,799 में ये बुक्स आपको मिल जाएंगी बहुत ही कम प्राइजेज में। बाकी ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, 46 फर्स्ट फ्लोर, अर्चना टॉवर, सी सेक्टर, इंद्रपुरी, भोपाल में। आप ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं आप हमारा चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।